दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है फिर से पिटाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, और जो हमने डिस्कस किया था कल के एनालिसिस वीडियो में कि 16,950 16,950 के सपोर्ट जो है वहां से एक अच्छा बाउंस बैक आया, लगभग जो है 100 प्लस पॉइंट का बाउंस बैक भी देखने को मिला है। उसके बाद जरूर फिर से एक पिटाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मार्केट में जो है एक गिरावट का दौर रहा है। और देखिए तेजी के बारे में जो हमने डिस्कस किया था कि जब तक निफ्टी 17,150 यानी 17,150 के ऊपर नहीं जाता है हम तेजी नहीं करने वाले हैं। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है, आज पिटाई ओवरऑल देखने को मिली है। लेकिन क्या कल जो है क्या तेजी हो सकती है या फिर जो है बड़ी पिटाई हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कल बड़ी चाल बड़ी मूव आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट में कहीं ना कहीं जो है जो उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा, लगभग 200 प्लस पॉइंट हमने डाउ फ्यूचर देखा था मार्केट क्लोजिंग के वक्त कल, लेकिन आज वैसा कुछ हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीद थी दोस्तों की फ्लैट से शुरुआत होनी चाहिए निफ्टी की, और लगभग वैसा ही हुआ। एक फ्लैट से शुरुआत हुई और उसके बाद फिर एक अच्छी पिटाई हुई, बहुत अच्छी पिटाई हुई, जबरदस्त पिटाई हुई, और उसके बाद फिर एक बाउंस बैक सपोर्ट से 16,950 के सपोर्ट से। लेकिन अब आगे क्या, अब आगे क्या? देखिए निफ्टी में जो है तेजी आगे क्या कैसे हो सकती है। देखिए सबसे पहले निफ्टी में 17,100 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तभी अगली तेजी हो सकती है। अब या तो गैप अप के साथ वो 17,100 के ऊपर निकले, या फिर नॉर्मली 17,100 के ऊपर लाइव मार्केट में निकले, उसके ऊपर जाएगा तभी निफ्टी में एक अच्छी तेजी हो सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर वो लेवल निकलता है तो फिर आपको 17,300 के आसपास लगभग जो है अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 17,300 तक भी जाने की निफ्टी क्षमता रखता है, बशर्ते वो 17,100 के ऊपर निकल जाए। ये चीज आपको याद रखनी है। और निफ्टी में देखिए 3 बार ये सपोर्ट टच हो चुका है। कौन सा सपोर्ट? 16,950 का, 16,950 का। देखिए दोस्तों अब ये सपोर्ट नहीं है मेरे ख्याल से, ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि अगर एक लेवल बार बार टच होता है तो फिर वो उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है, ऐसा एसआर थ्योरी कहती है। तो अगर 16,950 के आसपास निफ्टी जाता है तो इस बार मेरे ख्याल से वो सपोर्ट का काम नहीं करेगा, और वो सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सपोर्ट टूटेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो वैसी सिचुएशन में निफ्टी का अगला बड़ा सपोर्ट कहां पर है? देखिए वो जो सपोर्ट है 16,750 के आसपास है, 16,750 के आसपास अगला सपोर्ट है निफ्टी का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 16,950 का सपोर्ट मुझे नहीं लगता अब काम करेगा, क्योंकि देखिए 3 बार हिट हो चुका है, तो अब नहीं भाई। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके नीचे पिटाई हो सकती है, अगर मौका मिले लाइव मार्केट में तो आप पीट भी सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। हाँ अगर नीचे ही खुलता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते, वो अलग चीज है। लेकिन ये चीज जरूर याद रखनी है, उसके नीचे निफ्टी शॉर्ट टर्म में लगभग 16,750 तक तो जाने की क्षमता रखता है। तेजी कब करनी है? 17,100 के ऊपर। रेजिस्टेंस कहां पर है? 17,300 के आसपास। सपोर्ट कहां है? 16,750। पिटाई कब होगी? 16,950 के सपोर्ट को जब वो तोड़ेगा तो पिटाई अच्छे से हो सकती है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट की कमाई। निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक में अच्छी पिटाई आज हुई है। कल की आउट परफॉर्मेंस आज अंडर परफॉर्मेंस में बदल गई है भाई। जबरदस्त पिटाई निफ्टी बैंक में आई। देखिए निफ्टी बैंक में भी जो है, अगर निफ्टी बैंक 38,500 के सपोर्ट को तोड़ता है तो यहां भी एक अच्छी गिरावट दिख रही है। लगभग 38,000 यानी 38,000 तक तो निफ्टी बैंक जाने की क्षमता बिल्कुल रखता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर 38,500 के सपोर्ट को तोड़ता है तो निफ्टी बैंक में कब तेजी आप कर सकते हैं?
38,800 के ऊपर, 38,800 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो एक तेजी का रिस्क लिया जा सकता है 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और अगला टारगेट 39,200 के आसपास, यानी 400-500 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में भी आपको दिख सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक में भी आपको फॉलो करनी है। बस यहाँ स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा 70 पॉइंट का, टारगेट भी बड़ा 300 प्लस पॉइंट का। चले यहाँ पर स्टॉक से पास, सबसे पहले विप्रो के पास चलते। देखिए विप्रो के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं उम्मीद से थोड़े कम आए थे और बस वही हुआ जो होता है भाई, जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है विप्रो में, बहुत ही जबरदस्त गिरावट। विप्रो का सपोर्ट कहां पर है इतनी बड़ी गिरावट के बाद? देखिए लगभग ये सपोर्ट के आसपास है, 365 370 के बीच में सपोर्ट है विप्रो का। तो मेरे ख्याल से विप्रो 365 के आसपास से बाउंस बैक दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है विप्रो का? 420 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए हैवेल्स के पास चलते। देखिए एक और अच्छा स्टॉक है लेकिन अच्छी गिरावट दिखा रहा है, 1200 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और 1350 के आसपास रेजिस्टेंस है। स्टेट बैंक यानी एसबीआई के पास चलते हैं। देखिए एसबीआई में गिरावट दिख रही है भाई, लगभग 550 के आसपास रेजिस्टेंस है। और अब पहला सपोर्ट कहां पर है? 500 जो कि मानसिक लेवल है, वहीं आसपास एसबीआई का सपोर्ट है। बर्जर पेंट के पास चलते हैं। देखिए 680 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन गिरावट दिखा रहा है तो सपोर्ट चेक करना है 601, लगभग 600 के आसपास बर्जर पेंट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।